If you want to walk or exercise after a meal, then give a gap of 2 to 3 hours after eating. खाने के बाद हमेशा तुरंत नहीं चलना चाहिए। तुरंत क्या होता है, हम जब खाना खाते हैं हमारा ब्लड सर्कुलेशन पेट में, इंटेस्टाइन में डाइवर्ट हो जाता है। उस समय अब चलेंगे तो आपके पाँव में क्रैम्प्स आ सकते हैं। तो इसलिए 2-3 घंटे के बाद जब पेट में हजम हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, नीचे खिसक जाता है, तो फिर आप भले चलो, उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं। तुरंत नाश्ता करके, तुरंत लंच करके आपको एक्सरसाइज नहीं करना है, ठीक है। वॉकिंग सबसे बढ़िया एक्सरसाइज क्यों बताया? क्योंकि हमारे शरीर के 650 मसल्स एंड 203 बोन्स, हमारे शरीर के सारे मसल्स बोन चलने से यूज होता है। सब कोई, हर मसल्स, हर बोन्स यूज होता है, इसलिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज कहा जाता है। लेकिन फिर भी वॉकिंग में कुछ जॉइंट्स मोबिलाइज नहीं होते हैं। जैसे आपका शोल्डर जॉइंट मोबिलाइज नहीं हो रहा है चलते समय, आपके नेक मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इसलिए इट इज़ नॉट द कंप्लीट एक्सरसाइज। चलना बढ़िया है, लेकिन चलने के साथ साथ WHO रेकमेंड करता है हफ्ते में 5 दिन भी आधा घंटा कम से कम चलो, लेकिन साथ में कुछ वार्म अप, स्ट्रेचिंग, ये सब जॉइंट्स का मोबिलाइज करने का एक्सरसाइज भी करो साथ साथ 10-15 मिनट। तो मैं आज अभी सिखाऊंगा, थोड़े समय के बाद देखना। तो सवेरे सवेरे एन अर्ली मॉर्निंग वॉक इज़ रियली ए ब्लेसिंग्स फॉर द होल डे। जो व्यक्ति सवेरे सवेरे उठ के चलता है आधा घंटा, पौना घंटा, सारे दिन के लिए उसको चुस्त फुर्त रहने के लिए मानो वरदान मिल जाता है। इसलिए रोज़ हमें चलना चाहिए। हिपोक्रेट्स, जिसको फादर ऑफ मेडिसिन हम कहते हैं, हजारों साल पहले उन्होंने कहा वॉकिंग इज मैन्स बेस्ट मेडिसिन। मनुष्य का सबसे बढ़िया दवाई है चलना, उससे बेहतर दवाई कोई है नहीं। एंड वास्तव में नाश्ते से पहले हम सभी को डेली चलना चाहिए 2 माइल कम से कम। वॉकिंग इज द लीस्ट एक्सपेंसिव बट मोस्ट इफेक्टिव वेलनेस प्रोग्राम। आपको 1 पैसा भी खर्च करना नहीं पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा इससे होता है शरीर के लिए। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए सबसे बढ़िया एक्सरसाइज वॉकिंग है, क्योंकि आपके जो लॉन्ग थिन मसल्स है वो जब यूज होता है, आपका शुगर एकदम कंट्रोल हो जाता है, BP कंट्रोल हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाता है। तो सबसे बढ़िया एक्सरसाइज, मोस्ट इफेक्टिव वेलनेस प्रोग्राम, लीस्ट एक्सपेंसिव प्रोग्राम, आपको कोई भी पैसा खर्च करना नहीं पड़ रहा है। तो इससे बेहतर एक्सरसाइज क्या हो सकता है? तो इसलिए नाश्ते से पहले कम से कम 2 माइल तो हमें चलना ही चाहिए। माना आधा घंटा नाश्ते से पहले चलो, फिर नाश्ता करो। ये नियम बना देना चाहिए। जैसे हमें नहाना, डेली नहाना हमारा एक रूटीन बन गया है। बिना नहाए अच्छा नहीं लगता है। डेली हम ब्रश करते हैं सवेरे, बिना ब्रश किए अच्छा नहीं लगता है। डेली लेटरिन जाते हैं, नहीं जाने से अच्छा नहीं रहता है। इसी प्रकार हमारे दिनचर्या का एक अंग हो जाना चाहिए, हमें डेली कम से कम आधा घंटा नाश्ते से पहले चलना ही है। एक नियम बना देना चाहिए, ठीक है? ओके। दूसरा नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, क्या? साइकिलिंग। जो बच्चे से लेके बूढ़े तक सबके लिए बहुत फ़ायदा है। लेकिन आजकल रास्ता कैसा है, क्या है, कोई आके ठोक देगा, कोई भरोसा नहीं। कहाँ खड्डे में गिर पड़ेंगे, कोई भरोसा नहीं। माताएं कहाँ साइकिल चलाएंगे। लेकिन इसीलिए साइंस ने आप सभी के लिए बहुत एक सुंदर इजी बाइक दिया है, जो आप घर में बैठ के, वो साइकिल स्टैटिक साइकिल है, बाहर चलता नहीं है, बरंडा में, छत में, कहीं भी रख के वहाँ खड़े होके ही चला सकते हो। उसको इजी बाइक कहते हैं। लेकिन आजकल देखना, घर घर में स्कूटी, घर घर में 2 व्हीलर सब है, छोटे बच्चे भी चलाते रहते हैं। वास्तव में अवॉइड बाइक्स। मैं कल भी सुना रहा था अनुभव। मेरे पास एक 85 ईयर्स के एक ऐसे प्रोग्राम चल रहा था, आए मेरे पास, बोले कि डॉक्टर साहब मेरा उम्र क्या है? एकदम स्ट्रेट इरेक्ट आके बैठ गए, पूरा पद्मासन में बैठ गए। कहते मेरा उम्र बताओ कितना? मैं उनको देखा, मुझे लगा कि 60-65 होगा ज़्यादा से ज़्यादा। मैं बोला 65 साल। कहते नहीं, आई एम 85 ईयर्स यंग। आप देखो तो एकदम फिट एंड फाइन पूरा। कहते हैं हमारे घर में। मैं बोला कि क्या सीक्रेट है बताओ, क्या राज है बताओ? तो कहते हैं मैं डेली 10 किलोमीटर चलता हूँ, इसलिए ऐसा फिट हूँ। मैं आज तक हॉस्पिटल गया नहीं, कोई गोली खाता नहीं हूँ, बिल्कुल फिट हूँ। मेरा सब चेक करो, देखो सब नॉर्मल है। कहते मैं डेली 10 किलोमीटर चलता हूँ
और हमारे घर में गाड़ी मोटर की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है। हमारे बच्चे रोज़ मुझे टोकते हैं, पापा तुम हमारे लिए गाड़ी कम से कम चलाओ। हमें लोग कहते हैं कि तुम्हारे पापा को कुछ नहीं देते हो, हमें सुनना पड़ता है, पापा तुम गाड़ी लो। कहते हैं कि बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूँ मेरे बच्चों को, लोग अगर आपको कोई ऐसा कहता है तो बोल देना मेरे पापा जी पागल हैं। ऐसे एक नहीं, मैं कितने लोगों को देखा हूँ जो एकदम डेली जो चलते हैं 5-10 किलोमीटर, एकदम फिट एंड फाइन बिल्कुल। मैं भी चाहूँ तो गाड़ी रख सकता, लेकिन मेरे पास साइकिल तक भी नहीं है, मैं भी डेली चलता हूँ। और इसलिए पिछले 25 साल से देख लीजिए, मुझे जो भी देखा है पूछ लीजिए, मेरा बॉडी वेट इतना ही है, सेम ऑलमोस्ट 1-2 किलो खाली आगे पीछे होता है। हाइट के अनुसार जितना होना चाहिए एग्जैक्टली उतना है वेट। तो इसलिए चलना सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, बहुत बढ़िया सुंदर एक्सरसाइज है। लेकिन साइकिल अगर आप यूज करना, आपके बच्चों को कभी भी बाइक फाइक नहीं देना है। आप खुद भी साइकिल चलाओ, बच्चों को चलाओ। आजकल साइकिल चलाना लोग भूल गए हैं, जिसको देखा घर्र किक मारा चल पड़ा, 1 मिनट का रास्ता होगा तो भी नहीं जाना है। तो अवॉइड बाइक। एंड साइकिलिंग इज नॉन वेट बियरिंग। क्या मतलब है? जो मोटे हैं चलते हैं तो घुटने के ऊपर सारे शरीर का वजन आता है, तो घुटना घिस जाता है, बहुत पेन होता है। लेकिन साइकिलिंग करेंगे तो घुटने के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आता है, क्योंकि बैठ के आप चला रहे हो। इसलिए इसको नॉन वेट बियरिंग कहते हैं। जिसको घुटने में दर्द है, मोटे हैं, बूढ़े हो गए हैं, बेस्ट एक्सरसाइज है साइकिलिंग। घर में एक स्पोर्ट्स साइकिल रखो और उसको चलाओ। अगर घुटने में प्रॉब्लम है तो उसका रेजिस्टेंस को नहीं बढ़ाओ। रेजिस्टेंस बढ़ाने से आपको हार्ड लगेगा पेडलिंग करने के लिए, वो यंग लोगों के लिए ठीक है। लेकिन आप अगर आपका घुटना घिस गया, दर्द हो रहा है, तो नहीं बढ़ाओ रेजिस्टेंस, ठीक है। और आप कहीं भी अपने बारंडा में, अपने छत में, अपने घर में रख के चला सकते हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, एक्सीडेंट होने की ज़रूरत नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कितने कैलोरीज बर्न होता है दिखाता है। आप स्पोर्ट्स साइकिल घर में रखो तो आप कितना समय चलाए, कितना कैलोरी बर्न हुआ दिखाता है। तो आपको टारगेट रखना है कि मुझे 500 कैलोरी डेली बर्न करना ही है साइकिलिंग करके चलाए। साइकिलिंग सबके लिए फ़ायदा है, बहुत अच्छा है। 500 कैलोरीज बर्न करना है साइकिलिंग करके, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। सो इजी बाइक फॉर बिजी पीपल सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है। आपको टाइम नहीं मिलता है, घर में रखो एक साइकिल, ऐसा स्पोर्ट्स साइकिल। सवेरे 10 मिनट 15 मिनट, दोपहर को 10-15 मिनट, शाम को 10-15 मिनट, सोने से पहले 10-15 मिनट, कभी भी आपको 500 कैलोरी बर्न करना है। सबसे सहज है ना? नहीं, चलना भी सबसे सहज है। आप अगर दुकान जाते हो, कहीं जाते हो, तो कहीं भी जाते हो तो अवॉइड करो, नहीं लेना है गाड़ी, नहीं लेना है बाइक, चल के जाऊँगा। पहले ज़माने में कहीं भी कितना दूर भी लोग जाते थे तो कितना सारा ढो ढो के चल के जाते थे, आज हम भूल गए। तो ये दोनों बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। परंतु अगर मेंटली भी हेल्दी रहना चाहते हो तो म्यूजिक की आवश्यकता है। म्यूजिक विल कीप यू मेंटली हेल्दी, सो म्यूजिक विल कीप यू फिट, सो कीप फिट विथ म्यूजिक। एंड हमारे देश में जब प्राचीन काल में, हमारे देवभूमि भारत में जब देवी देवताएं थे, राधा कृष्ण कहो या लक्ष्मी नारायण कहो, राम सीता कहो, कौन सा एक्सरसाइज करते थे? कौन से जिम खाना में जाते थे राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण? कोई जिम खाना में जाते थे? अच्छा, कौन सा आसन करते थे? मत्स्यासन, बकरासन, मुर्गीसन करते थे कुछ? क्यों फिट थे? इसका मेन कारण देखो, क्या था कारण? सभी रास करते थे, संगीत के साथ सवेरे सवेरे जाके रास करते थे, जिसके कारण सभी फिट थे। देखो, सभी का एकदम तन देखते ही हम गदगद उठते हैं। तो हमारे देश में हमारे पूर्वज, हमारे देवी देवताएं सब संगीत गीतों के साथ रास करते थे, जिसके कारण हेल्दी थे। और क्यों रास करते थे? क्योंकि खुश रहते थे। जो व्यक्ति खुश होता है वो डांस कर सकता है। आज भी साइंटिस्ट कहते हैं डांस करना सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। आप ब्रिस्क वॉक करो, उससे जितने कैलोरी बर्न नहीं होगा, आप डांस करो तो उससे ज़्यादा कैलोरी बर्न होता है। तो इसलिए सब फिट रहने का यही तरीका है। और इसलिए आजकल ये डांस क्लब्स, डांस स्कूल्स भी खुल गए हैं, जहाँ सभी हीरो हीरोइन, सब हमारे स्टार्स सब जाके यहाँ फिट रहने के लिए जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। सो WHO का कहना है कि
कि अगर 30 मिनट कोई अगर ब्रिस्क करता है डेली, थोड़ा सा स्ट्रेचअप वार्म अप करता है, तो वो एकदम फिजिकली फिट रहता है और हेल्दी रहता है, तन से मन से दुरुस्त हो जाता है। तो देखिए हमारे देश में ये कौन है? परमात्मा शिव है, जिनको नटराज के रूप में हम सभी पूजा करते हैं, याद करते हैं। वो भी देखो डांस कर रहे हैं। अच्छा, ये कौन है? भगवान स्वयं भगवान डांस कर रहे हैं। ये कौन है? गणपति जी है, देखो ये भी डांस कर रहे हैं। और कहीं भी संगीत गीत बजता है, बच्चे बूढ़े सभी देखना, यहाँ हमारे भाई बहुत सुंदर सुंदर गीत बजाएंगे ना, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया म्यूजिक। आप देखना बैठे बैठे आपका टांग हिलना शुरू हो जाएगा, कान हिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा ऐसा करना शुरू कर देंगे। तो बच्चे बूढ़े सभी डांस करना शुरू कर देते हैं। अरे मनुष्य तो क्या, जानवर भी डांस करना शुरू कर देता है। देखो हाथी जीन पैंट पहन के डिस्को डांस कर रहा है। आप सोच रहे हैं ये सब डॉक्टर साहब एनिमेशन दिखा रहे हैं, लेकिन सचमुच मेरे पास वीडियो क्लिप है, मैं दिखा सकता हूँ हाथी घोड़े कैसा डांस कर रहे हैं म्यूजिक के साथ। बहुत सुंदर, एकदम बहुत सुंदर। तो जीवन में अगर सदा स्वस्थ रहना चाहते हो तो वास्तव में वॉक एंड बी हेल्दी, डांस एंड बी हैप्पी। वॉक एंड बी हेल्दी, डांस एंड बी हैप्पी। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज पिरामिड हम बताते हैं लोगों को। एक्सरसाइज पिरामिड क्या है? डेली चलो, कुछ खेल कूद करो, उससे थोड़ा सा कम, गार्डनिंग करो, लेकिन इडियट बॉक्स ये बिल्कुल नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं देखना है। यही हमारे सर्वनाश करके रखा है। सो इजी एक्सरसाइज फॉर बिजी पीपल बता रहा था। क्या करना है? वास्तव में मैं एक हॉलिस्टिक एक्सरसाइज सिखाता हूँ, जो कि आपको इंडिविजुअली कोई एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं है। हॉलिस्टिक एक्सरसाइज, वो हॉलिस्टिक एक्सरसाइज क्या चीज़ है वास्तव में? जो वास्तव में जिस एक्सरसाइज द्वारा आपके तन, आपके मन, आपके आत्मा, आपकी स्पिरिट सब एकदम हेल्दी बन जाए, तन से भी दुरुस्त हो, मन से भी दुरुस्त हो, स्पिरिचुअली भी हेल्दी, फिजिकली हेल्दी, मेंटली हेल्दी बन जाएंगे, उसको हम हॉलिस्टिक एक्सरसाइज कहते हैं। और इसमें वास्तव में ऑप्टिमल बेनिफिट मिलता है हमारे फिजिकली और मेंटली हेल्दी रहने के लिए। जो एक्सरसाइज उसको हम हॉलिस्टिक एक्सरसाइज कहते हैं, और उसमें बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई कर सकता है। इसमें एरोबिक, एनारोबिक, इसमें सब प्रकार की एक्सरसाइज शामिल हो, अलग इंडिविजुअली करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जो यहाँ एक्सरसाइज सिखाता हूँ हॉलिस्टिक एक्सरसाइज में, ये एक्सरसाइज एक एक्यूप्रेशर थेरेपी भी है। ये एक्सरसाइज एक प्रकार के सेल्फ बॉडी मसाज भी है, बॉडी मसाज हो जाता है बिल्कुल। और इसमें एरोबिक, एनारोबिक, आसन सब कुछ इसमें समाहित है, आपको अलग कहीं करने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे करना है, कहीं जिम खाना में जाने की ज़रूरत नहीं। चाइनीज़ मेथड ऑफ थेरेपी में बताया जाता है, यह हाथ में हमारे बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, जिसमें कई सारी बीमारियों को हम ठीक करते हैं। इस प्रकार हमारे पैरों में भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, जो दबाने से ठीक हो जाता है। तो जो मैं एक्सरसाइज सिखाता हूँ उसमें वास्तव में सब कुछ समाहित है, सब कुछ शामिल है। एक्सरसाइज आज दुनिया में बहुत वैरायटी लोग सिखा रहे हैं, बहुत वैरायटी। देखिए कितने वैरायटी एक्सरसाइज है, लोग मूझ जाते हैं क्या करें क्या ना करें। लेकिन देखिए ये सारे जो इतने प्रकार के एक्सरसाइज लोग सिखाते हैं, व्हिच वन इज़ बेस्ट? आपको बताया क्या बेस्ट है? वॉकिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। लेकिन वॉकिंग में क्यों बेस्ट है? क्योंकि हमारे सारे मसल्स, सारे बोन्स इसमें यूज हो रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट योगासन? आज बहुत बहुत पॉपुलर हो गया है, लोग ये सब करते रहते हैं। इसके बारे में आपकी क्या मान्यता है? जो कहते हैं ये योगासन आदि रेगुलर करना चाहिए, वो हाथ उठाओ। अच्छा, जो सोचते हैं नहीं करना चाहिए हाथ उठाओ। अच्छा, दोनों में है 50-50। बाकी बीच में भी कई लोग हैं, मैं देखा हाथ नहीं उठाए। आप क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो कि वास्तव में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? मैं आपको नहीं कहूँगा करो, नहीं कहूँगा नहीं करो। मैं न्यूट्रल होके जो सत्य बातें हैं आपको शेयर करूँगा। करना नहीं करना आपके हाथ में, आप डिसाइड करना क्या करना है। देखिए मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा था कि सतयुग त्रेता युग में जब हमारे देश में लक्ष्मी नारायण थे या जब राम सीता थे, वो कौन सा एक्सरसाइज करते थे? क्या बताया? जब सतयुग त्रेता युग में जब थे, उन दिनों में कोई एक्सरसाइज कोई नहीं करता था, ना कोई जिम खाना था, ना कोई ये सब आसन प्राणायाम कोई करता था। सतयुग त्रेता युग में सब लोग निरोगी थे।
लेकिन जब द्वापर युग आया, यहाँ से ही देखो, इस सतयुग त्रेता युग में सब ये काल चक्र है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, ये घूमते रहता है। जैसे दिन रात चक्र लगता रहता है, मास वर्ष सब चक्र लगता रहता है, ये समय चक्र है। तो ये काल चक्र में जब सतयुग त्रेता युग था, कोई यहाँ कोई बीमार नहीं थे, सब कोई एकदम सुखी थे, निरोगी थे। यहाँ से हम बीमार होने लगे। जब ये हम बीमार होने लगे, सबसे पहले हमने देखा कि ये पेड़ पौधे को कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ऐसे खड़े हैं। तो हम ये पेड़ पौधों को कॉपी करके वृक्षासन करना शुरू कर दिए, ठीक है ना। नहीं, फिर हमने देखा कि ये ईगल पंछी, ये गरुड़ इतना ऊपर उड़ता है, इसको कोई बीमारी नहीं है, देखने की शक्ति इतनी तेज है, दृष्टि शक्ति इतना पावरफुल है, जो विष्णु जी के भी वाहन है। तो हम गरुड़ जैसा गरुड़ासन करने लगे। फिर देखा कि मरुभूमि में ऊँट 6-6 महीना तक पानी नहीं पीता, फिर भी बेचारा एकदम हेल्दी है, कोई बीमारी नहीं है। तो हम ऊँट जैसा उष्ट्रासन करने लगे। फिर हम सांप जैसा भुजंगासन करने लगे, खरगोश जैसा। फिर हम इसको एक्चुअली भुजंगासन कहते हैं, और खरगोश जैसा शशांगासन कहते हैं। इस प्रकार मेंढक जैसा मंडूकासन कहते हैं, मोर जैसा मयूरासन कहते हैं। तो ये सब चीज़ें, कभी मछली जैसा मत्स्यासन, कभी क्या आसन, ये सब हम करना शुरू कर दिए। तो वी स्टार्टेड मिमिकिंग एनिमल्स। हम पशु पंछी जानवरों को कॉपी करने लगे। सवेरे सवेरे हमने देखा कि कुत्ता करता है थोड़ा, तो हम भी ऐसे करना शुरू कर दिए। कई लोग कहते हैं वो शेर कैसा करता तो हाँ करो। अरे भाई, पशु पंछी जानवर, सबसे दुनिया में सबसे श्रेष्ठ प्राणी कौन है? मनुष्य है। तो मनुष्य को सभी कॉपी करें, फॉलो करें, कि मनुष्य दूसरों को फॉलो करे? कौन किसको फॉलो करे? तो हम सभी, कुत्ता क्या कर रहा है, फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए कैट योगा स्टाइल, हॉर्स योगा स्टाइल, डॉग योगा स्टाइल, ये सब लोग करते रहते हैं। और अभी साइंटिस्ट लोग, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके में एक फ्रांक लेक है, आप कभी गूगल्स नेट में जाके सर्च कीजिए, रिसर्च पेपर उसका पढ़िए क्या कहता है। वो कहता है कि ये सब करने से मेंटल इलनेस हो रहा है, मानसिक विकृतियाँ हो रही है। और अमेरिका में, यूएसए में एक साइंटिस्ट है, वो कहता है फूं 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 कपालभाति करने से स्ट्रोक हो जाता है, ब्रेन में हेमोरेज हो जाता है, पैरालिसिस हो जाती है। तो साइंटिस्ट का कहना है ये सब ठीक नहीं है। और विवेक कहता है कि हमारे पूर्वज लक्ष्मी नारायण कौन से मुर्गासन, बकरीसन करते थे। तो ये सब करने की आवश्यकता है क्या? मैं नहीं कहूँगा करो या नहीं करो, यू आर द बेस्ट जज। आपको कोई फायदा होता है, आप विधि पूर्वक करते हो तो भले करो, कोई बात नहीं। लेकिन विधि से ही सिद्धि मिलती है, कुछ भी कर बैठेंगे कुछ भी नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं कहूँगा ये सब चीज़ें, दुनिया में जो चीज़ें हैं, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको इसलिए सरल, बहुत सहज, जो घर बैठे कर सकते हो, वो होलिस्टिक एक्सरसाइज सिखा रहा हूँ। इसी प्रकार एनोरोबिक एक्सरसाइज, लोग जिम खाना जाते हैं और कैसा बन के निकलते हैं, वहाँ से देख लो, आलू आलू चारों तरफ, बिल्कुल। थोड़ा सा मसल्स हो जाए, देखना फिर एकदम मार पीट, क्रिमिनल एक्टिविटी शुरू हो जाती है, हीमैन बन के निकलते हैं। तो आज छोटे छोटे बच्चों को भी माँ बाप कहते जा जिम जा जिम जा, वो कहते नहीं मुझे नहीं करना है, जा जा जिम जा फिट रहने के लिए। तो जिम खाना भेजते रहते हैं। हमारे पास आज सब प्रकार के गैजेट्स हैं, सब प्रकार के गैजेट्स हैं हमारे पास, सब कुछ है। लेकिन मानसिक शांति कहाँ है, मानसिक खुशी कहाँ है? मेंटली हेल्दी कौन बना सकता है? मेंटली हेल्दी वास्तव में हमारी म्यूजिक ही हमें बना सकता है। सो म्यूजिक विल कीप यू फिट, जो हमारे पूर्वज यही करते थे, जिसके कारण ये हेल्दी थे। सो इसलिए आजकल डांस क्लब, स्कूल्स खुल गए हैं। तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ द आवर? वर्तमान समय की मांग क्या है? अभी हमें होलिस्टिक एक्सरसाइज की आवश्यकता है, सर्वांगीण। जैसे डायबिटीज़ एक मल्टीफैक्टोरियल डिजॉर्डर, एक कारण से डायबिटीज़ नहीं होता है, एक कारण से हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता है, एक कारण से हार्ट अटैक नहीं होता है, बहुत सारे कारण है। वो सब कारणों का निवारण नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होगा। इसलिए होलिस्टिक अप्रोच से ही उसको ठीक किया जा सकता है। इसी प्रकार एक्सरसाइज भी होलिस्टिक एक्सरसाइज, जिसमें सब एक्सरसाइज समाहित हो, जिसमें हमारा तन मन दोनों दुरुस्त हो जाए, और इसमें मेंटली फिजिकली हम एकदम हेल्दी हो जाए, जिसमें सब प्रकार का एक्सरसाइज समाहित हो और हर कोई कर पाता हो, तब उसको होलिस्टिक एक्सरसाइज कहते हैं।
माताओं को बहुत सारे वेरिकोज वेन हो जाता है, यहाँ गांठे गांठे हो जाती है, एकदम नस सारे इतने फूल जाते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं। इसी प्रकार किसी के हाथ ऐसे बिल्कुल अकड़ जाता है, हाथ उठता नहीं, फ्रोजन शोल्डर। मेरा नाम प्रतिपाल सिंह है। मैं भरतपुर राजस्थान से आया हूँ। मेरे रिश्तेदार मुझे यहाँ डायबिटीज शिविर में लेके आए ग्लोबल हॉस्पिटल में। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे डायबिटीज है या हो चुकी है। मेरे यहाँ एक प्रॉब्लम जो मुझे महसूस होती थी, मेरा हाथ इससे ऊपर नहीं जाता था। मैंने सोचा मेरी कंफर्ट लाइफ की वजह से ऐसा होता है, या एसी में रहने से ऐसा होता है, या मैं 25 साल से ड्रिंक करता हूँ, नॉनवेज खाता हूँ, उसकी वजह से मेरे शरीर में ये प्रॉब्लम है। पर यहाँ आने के बाद ग्लोबल हॉस्पिटल में डायबिटीज शिविर में मैं आया और चेकअप कराया तो मुझे शुगर निकली। फिर डॉक्टर साहब ने मुझे जो ट्रीटमेंट दिया और जो एक्सरसाइज यहाँ करवाई, 5 दिन के अंदर पहले मेरा हाथ इससे ऊपर नहीं जाता था, लेकिन आज मैं 5 दिन के अंदर ट्रीटमेंट लेने के बाद और एक्सरसाइज करने के बाद यहाँ देखिए मेरा हाथ का पोजीशन क्या है। मैं एकदम हाथ सीधा कर सकता हूँ, मैं एकदम हाथ पीछे कर सकता हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे पहले मैं ये हाथ यहाँ से ऊपर नहीं उठा पाता था। मेरा नाम स्नेह मक्कड़ है, मैं चंडीगढ़ से आई हूँ। शिव बाबा की कृपा से ही सोचो मैं आज इस ग्लोबल हॉस्पिटल में हूँ। और वहाँ मेरे को कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जिसका मेरे को इन्होंने बोला कि आप बताओ। ये श्रीमंत साहू जी ने एक होलिस्टिक बनाई है, क्या होलिस्टिक डांस तैयार किया, जिसको आप एक्सरसाइजेस भी कह सकते हैं। और उस एक्सरसाइज को करते हुए ये एहसास ही नहीं होता कि 1 घंटा कब का कब बीत गया। कुछ एक्सीडेंटली कुछ ऐसा हुआ कि मैं पहले और जो योगा करती थी उनसे मेरी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स कुछ तो ठीक हुई, और कुछ ऐसी थी जैसे कि मेरे पूरी बॉडी में पेन, क्रैम्प्स, ये एल्बो से लेके ऊपर तक कंधे के पूरे क्रैम्प्स, घुटने से लेके ऊपर तक पूरे क्रैम्प्स, कि मैं चल नहीं पाती थी, कुछ उठा नहीं पाती थी। वो कुछ मेरा एक्सीडेंट हुआ तो वो दूसरी टफ एक्सरसाइजेज मेरी छूट गई। तब मेरे पास ये भगवान की कृपा से या डॉक्टर साहब की कृपा से कहिए कि मेरे पास वो सीडी या मिल गई मेरे को। वो मैंने बैठे बैठे ही बिना किसी एफर्ट के, वो है मतलब या तो ताली बजाओ या ये क्या कहते हैं थपकी वाली एक्सरसाइज और तालियों वाली एक्सरसाइज, जो मैं अपने बेड पे ही बैठ के कर सकती थी, वो मैं 4 महीने से कर रही हूँ। डॉक्टर साहब की कृपा से, बाबा शिव की कृपा से आज मैं आपको ये कहने के लिए यहाँ बैठी हूँ कि वो क्रैम्प्स जो बीकानेर से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, मोहाली से वहाँ के डॉक्टर्स ठीक नहीं कर पाए, वो इस एक्सरसाइज से मेरे ठीक हो गए। और सबसे बड़ी बात ये, मेरे फ्रोजन शोल्डर, ये मेरी बाजू यूं नहीं होती थी, ऐसे नहीं होती थी, लेकिन अब मैं इसको पूरे से घुमाती हूँ, हर काम करती हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक सुना देता हूँ, महाराष्ट्र से एक लेडी गई थी, ये 125 किलो की थी, एक टीचर हैं। मेरा नाम मंजूषा महाजन है, मैं महाराष्ट्र के बरहानपुर से हूँ। मुझे 15 सालों से डायबिटीज़ का प्रॉब्लम था और ओवरवेट का भी था। मेरी सिस्टर मुझे यहाँ लेके आई। जब मैं आई थी श्रीमंत डॉक्टर के यहाँ तो कुछ मुझे सब कॉम्प्लिकेशन थे, ना हिलती थी ना डुलती थी, कुछ भी नहीं होता था मुझसे। फ्रोजन शोल्डर था, घुटनों में दर्द था, वेट बढ़ा हुआ था, शुगर बढ़ी हुई थी। इंसुलिन लेने के बावजूद भी मेरी शुगर बढ़ी हुई थी, लेकिन डॉक्टर की ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज के बाद मुझे बिल्कुल हल्का महसूस होने लगा। और 1 साल के बाद देखती हूँ मेरा वेट भी 10 किलो कम हो गया। एक्सरसाइज हमेशा करने से मुझे बिल्कुल चुस्ती आ गई मुझ में। भगवान, मुझे ऐसा लगता था कि शायद भगवान ही मुझे ठीक कर सकता है, तो भगवान की जगह डॉक्टर श्रीमंत ने ले ली। और फिर मुझे ऐसे लगा कि कोई है तो भगवान मेरा यही है, और उनकी वजह से मैं आज खुद को बहुत चुस्त महसूस करती हूँ। आप जो भी हो डायबिटीज वाले लोग, डॉक्टर श्रीमंत का यह जो दवाइयाँ है, एक्सरसाइज है, अगर फॉलो करेंगे तो आप भी मेरी तरह चुस्त हो जाएंगे। आई एम डॉक्टर शादात लखा। I have come from Amritsar, Punjab, and I am running my own hospital. I am a gynecologist and a laparoscopic surgeon. तो मैं पिछले 20 साल से मेरे को डायबिटीज़ है,
और मैंने बहुत ट्रीटमेंट कराया, दिल्ली, फोर्टिस, स्कॉट्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल, इवन पंजाब में भी सभी जो भी डायबिटोलॉजिस्ट, पर आज तक मेरी कभी भी डायबिटीज कंट्रोल नहीं हुई। तो अभी मेरे बेटे ने मुझे बताया, वो जो बीके का मेंबर है, उसने बोला कि डॉक्टर श्रीमद साहू के सिवाय आप ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट सिस्टम डिफरेंट है, वो दवाइयों के भरोसे नहीं सिर्फ चलते। तो उसके कहने पे मैं अपना ट्रीटमेंट कराने आई हूँ। यहाँ पर 5 डेज का कैंप है, और मैंने 3 दिन अटेंड किया है और मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। यहाँ का ट्रीटमेंट बाकी सभी हॉस्पिटल से एकदम डिफरेंट है। सब जगह जहाँ जाओ शुगर चेक करते हैं, इंसुलिन बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं, या मेडिसिन बदल देते हैं। फिर भी मेरा शुगर कभी भी 200, 300, इवन 500 भी चले जाता है। और डायबिटीज़ की वजह से कॉम्प्लिकेशंस भी, मुझे कार्डियक कॉम्प्लिकेशन हो चुकी है और 2 बार मैं एंजियोप्लास्टी भी करा चुकी हूँ। तो इनका ट्रीटमेंट में और बाकी का ट्रीटमेंट ये फ़र्क है, ये शुगर उसका बेस से उसको ठीक करते हैं, और जो भी डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन है जो नोन है सब जगह, उसको ठीक तरह से जांचते हैं, पूरा बॉडी का जहाँ जहाँ डायबिटीज़ का इफेक्ट हो सकता है। सो इनका ट्रीटमेंट प्रिवेंटिव भी है, जैसे आइज का चेकअप, फुट का चेकअप, हर एक चीज़ को पूरा चेक करते हैं, ताकि फर्दर जितना हमारा हो चुका है, नुकसान हो चुके हैं, आगे कुछ प्रॉब्लम ना हो। सो इसके अलावा इनका कहना है कि सिर्फ जो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट सिर्फ मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन का सिर्फ 20-30% है, बाकी और चीज़ें हैं, जैसे मेडिटेशन है, एक्सरसाइज है, या डाइट है, या लाइफस्टाइल ही पूरा बदलना पड़ता है, तभी आप ठीक हो सकते हो। अगर कुछ नहीं बदलोगे सिर्फ मेडिसिन से, तो कभी कंट्रोल नहीं रहेगा। और फिर इन्होंने खुद हर एक चीज़ को खुद करके दिखाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह खुद साथ करते हैं, ताकि हम पता लग जाए हॉलिस्टिक एक्सरसाइजेस, क्या एक्सरसाइज करनी है, सब चीज़ें बाकी भी बताया मैं अच्छी तरह से। डाइट का इतना अच्छा बताया है, अपनी फुट केयर कैसे करनी है, आई केयर कैसे करनी है, हमें जो कॉम्प्लिकेशंस अभी तक नहीं हुई उससे कैसे बचना है, हमें फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई और सारा कुछ अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। तो इन्होंने मेरा 3 दिन में मुझे मेडिसिन से और एक्सरसाइज से, डाइट से मेरी शुगर कंट्रोल कर दी है। फर्स्ट डे से ही मेरी शुगर बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। और जो डॉक्टर श्रीमद साहू हैं, इनका बिहेवियर, इनका एटीट्यूड टुवर्ड्स पेशेंट बहुत ही अच्छा है, इट्स एक्सीलेंट।